आपने काफ़ी टाइम के बाद जनरल फैज़ का जिक्र किया है, क्या इसका क्या कनेक्शन है इमरान खान की रिहाई से इस वक्त? क्या कोई उन सबूतों की बेस पे कोई डील की जाएगी? बिल्कुल उन सबूतों की बेस पे डील की जाएगी ना, और वो सबूत अगर आप मिलिट्री कोर्ट में प्रूव कर सकें और बाद में अपील के लेवल पे भी सबूत इतने स्ट्रांग हुए कि अपील भी रिजेक्ट हो जाए खान साहब की, तो फिर मेरा ख्याल है कि खान साहब के पास डील करने की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, दूसरी साइड के पास डील करने की स्पेस बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा बैरूनी दबाव है। अब अदालत पे आ जाए, सियासत पे भी आते हैं, अदालत पे आ जाए। पहला बैरूनी दबाव जो फैक्ट है, और वो हर तरफ से हर लेवल पे इस्तेमाल भी हो रहा है, सिर्फ हुकूमत पे नहीं हो रहा, अदालत पे भी हो रहा है, मीडिया पे भी हो रहा है। यूके एमपीज़ और वहाँ पे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, जिसके खिलाफ फाज चौधरी ने बहुत सख्त स्टेटमेंट भी दी है, और लेकिन वो लोग जाहिर है हैदर मेहदी टाइप, उनको बनाया भी तो हमने ही है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे, हम ही ने उन्हें पंप किया ना। यहाँ पे टीवी चैनल वालों को फ़ोन कॉल जाती थी, हैदर मेहदी को लें, हमने इसको एनालिस्ट बनाना है। बड़े बड़े दफ्तरों से कॉल्स आती थी टीवी चैनल्स को, पीटीवी को, कि बनाए इसको एनालिस्ट बनाना है। अब मैं उनसे पूछा बना लिया ना, ले लें हैदर मेहदी, रख लें अब घर ला के इसको एनालिस्ट को। नहीं आराम रूम तो क्या होना है, वो तो अब मौज कर रहे हैं, अब गोल्फ खेलते हैं और पैसे। इन लोगों को जिन्होंने बनाया, छोड़ें इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि अब बैरूनी दबाव, अब अदालत में आपने जैसे भी फुल कोर्ट का जिक्र किया, उनकी एक प्रेस रिलीज आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम एफिशिएंसी पे तवज्जो देंगे और असेस करेंगे परफॉर्मेंस सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये किया है ना आज उन्होंने, फुल कोर्ट मीटिंग भी बड़ा अच्छा हुआ है। तो एक वहदत या एक प्लेटफॉर्म पे तमाम जजेस आए हैं बज़ाहिर, जो हमें नजर आया है। लेटेस्ट फिगर्स भी शेयर किए हैं कि कितने केसेस हैं, 59,191 अभी तक पेंडेंसी है। जी जी, तो वो अब देखना ये है कि ये जो एक बज़ाहिर एक पेज पे अदलिया के तमाम जजेस हैं, इससे हुकूमत पॉजिटिव मैसेज लेती है, नेगेटिव लेती है, क्योंकि दूसरी तरफ से 27वीं तरमीम भी आ रही है। उस 27वीं तरमीम में क्या होगा उस पर भी डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मज़ीद अदलिया को किस तरह से अपने दायरा कार के अंदर रखने पे काम हो सकता है, ये बात उसमें होगी। और मिलिट्री कोर्ट्स का मैंने आपको जैसे जिक्र किया। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अदालत की जो सियासत हो रही है वो ये हो रही है कि रिजर्व सीट्स का जो एप्लीकेशन नहीं थी दी गई, वो अब नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद वो पीटीआई ने वो फाइल कर दी है। इसका मतलब है उनको हवा बदली हुई महसूस हो रही है पीटीआई को। दूसरा उन्होंने ये किया है कि एक बलूचिस्तान बार ने शायद और भी कुछ लोगों ने जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है कि इन्होंने रिजर्व सीट्स का फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया, ये पहले नहीं किया था। ठीक है, अब ये किस बुनियाद पे, किस उम्मीद पे पीटीआई ने ये सब कुछ फौरन किया है नए चीफ जस्टिस साहब के आने पे? और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी की तश्कील नौ की गई है, जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी डाला गया है, उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उम्मीद दे रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हम इससे दबाव बढ़ा सकते हैं हुकूमत पे। अगर फैसले हमारे हक में आ गए तो इमरान खान की रिहाई जो है वो मज़ीद करीब आ जाएगी। और उसमें मैंने जैसे बताया बैरूनी दबाव, और अगर ट्रंप आया तो ये मैं आपको बता दूं, चाहे जो मर्जी कहें आप, ट्रंप को पाकिस्तानी जो वहाँ बैठे हैं वो ट्रंप पे शुरू में ज़्यादा दबाव डालने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि ट्रंप अगर आगे तो उसने दिखाना तो है ना आगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो उसमें एक चीज़ ये हो सकती है। और फिर बरतानिया का, सॉरी मैं जिक्र करना ही भूल गया, बरतानिया में जितने भी प्रो इसराइल और अमेरिका में भी सेनेटर्स प्रो इसराइल हैं, बहुत सारे अल्ट्रा वाइट नेशनलिस्ट हैं। इसी तरह यूके में भी जो प्रो इसराइल लॉबी है, जो वो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, बहुत सारों ने साइन किए हैं, 20 ने किए हैं। वो तमाम तादाद तो कुछ जो है 1600 कुछ है, 1400 कुछ है, 1500 के करीब, उनमें से 20 ने किए, तो नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी वही है जो प्रो इसराइल। अब वो उनका इन्फ्लुएंस कितना है वहाँ की पार्लियामेंट पे, वहाँ की इंतजामिया पे, वहाँ की हुकूमत पे, वहाँ के मीडिया पे, वह हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को मिलाएं, मसला वहाँ के दबाव का नहीं है, मसला कि हमारे यहाँ जो दबाव लेने वाले हैं, क्या उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत है कि वो इस दबाव को बर्दाश्त कर जाएं? ये है असल सवाल। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर से अदालत के जरिए भी दबाव डाला जा रहा है,
पाकिस्तान के अंदर सियासत के जरिए भी दबाव डाला जा रहा है। और सियासत मैंने आपको बता दी है कि जो अली मीन गंडापुर नाकाम रहे हैं जिन चीज़ों में, अब उसमें नई स्ट्रैटेजी के तहत उसमें कुछ किया जाएगा और उस नई स्ट्रैटेजी में डील भी हो सकती है, जिससे हो सकता है कि हुकूमत की बदली का तरीक़ाकार पार्लियामेंट के बाहर ना हो, पार्लियामेंट के अंदर हो। ठीक है, तो जब ये सब कुछ अगर होगा तो इमरान खान की रिहाई तभी मुमकिन होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, खान साहब को भी ये बात पता है और बहुत सारे लोगों को पता है, जब तक ये डील नहीं होती कोई, तब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी बगैर डील के। और उसका जो अभी आज अलीमा खान साहिबा ने भी जो बात की है कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है अगर मैं ये जो बातें आपसे कर रही हूँ, तो बातें उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है कैद तन्हाई के जरिए, और इसलिए ताकि वो मर जाए और कहा जाए कि हार्ट अटैक हो गया था। अब देखिए, मैं तो एक बार इस बात पे हैरान हूँ कि बहन अपने भाई के बारे में, इकलौते भाई के बारे में इतनी सख्त बातें कर जाती हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे, सबको सेहत दे, लेकिन इस तरह इस्तेमाल करना, जज्बाती तरीके से लोगों को इस्तेमाल करना, ये सब वही सियासत है जिसके ज़रिए दबाव डाला जाएगा, मजलूमियत का तासुर उभारा जाएगा। मसलन दूसरी बहन नौरीन साहिबा ने ये कहा है कि कोशिश की जा रही है कि डील कर लीजिएगा, लेकिन नहीं करेंगे, लंगर का खाना दिया जा रहा है, शेविंग किट वापस ले ली। मैंने यासिर हकीम साहब से, अपने रिपोर्टर से आज पूछा है, मैंने कहा खान साहब की दाढ़ी बढ़ गई? कहते नहीं, फ्रेश शेव की हुई थी उन्होंने। मैंने कहा बहन तो बाहर ये कह रही हैं। कहता जी बाहर जो भी कहें, खान साहब अंदर जहाँ रहते हैं वहाँ उनका और उनके स्टाफ को ही रखा हुआ है ना, बाकी कैदियों के साथ तो नहीं उसका रखा जा रहा, ना रखा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए अलग इंतजाम हैं, अलग खाना है। प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये तो जो मर्जी बाहर आके कोई कहे, या तो अंदर से कोई जो फिल्म बनाते कैमरे लगे वो दिखा दें। तो ये अब हो नहीं रहा, अब झूठ, वो उनका ख्याल था कि ये झूठ बोला जा रहा है मुसलसल। तो झूठ क्यों बोला जा रहा है? हमदर्दी हासिल करने के लिए। हमदर्दी क्यों हासिल की जा रही है? ताकि दबाव डाला जाए हुकूमत पे और इस्टेब्लिशमेंट पे, और वो किस लिए कि रिहाई हो। तो रिहाई के लिए फॉरेन फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड जुडिशियल फैक्टर्स। ठीक है, दबाव डाला जाए, यहाँ तक तो ठीक है। दबाव क्या डल भी जाएगा? क्या हुकूमत इतना प्रेशर ले लेगी कि फिर रिहाई मुमकिन हो? देखिए, मैं कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, मसलन मैं यूट्यूबर्स की बात कर लेता हूँ, मीडिया के कुछ लोगों की बात कर लेता हूँ, जो हमेशा मुहिब्बे वतन होते हैं, हमेशा हुकूमत कोई आए कोई जाए, उनका जरिया आमदनी जारी रहता है। तो वतन तो वही है ना। ठीक है, उनका आप देख लें वो क्या बातें कर रहे हैं। कुछ सियासतदान हैं, वो भी कोई हुकूमत आए या ना आए, उनका किबला एक ही तरफ होता है। वो देख लें क्या कह रहे हैं अभी, और वो खान साहब के कितना करीब है, और खान साहब की कैसी बातें करें, दोनों यूट्यूबर्स, मीडिया वाले भी और वो सियासतदान भी। तो उससे तो लगता है कि गेम ऑन है। अच्छा जी, अब आप देखें कि कल कितनी लड़ाई हो रही थी ट्विटर पे, पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग है, नंद भावच ग्रुप और पता नहीं वकीलों का ग्रुप, और सलमान अकरम राजा ने और फवाद चौधरी ने गालियां निकाल रहे हैं। आज क्या हुआ है? सुलह हो गई है। ये सब किसके बंदे हैं? ये आप अल्लाह के बंदे हैं।